हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैं प्रॉफिट लॉस की सेकंड क्लास लेके आया हूँ। कल अपने इसका फुल बेसिक पूरे तरीके से अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया था। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको कल वाली क्लास समझ में नहीं आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वाइज टाइप वाइज अपने चलेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी। आप आराम से समझते जाइए। जो भी क्वेश्चन करवाऊं उसको अच्छे से करते जाना। ठीक है, एक बार पहला नया क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा या टाइप आएगा, तो मैं उसको पूरा बारीकी से एकदम जीरो से समझाऊंगा उसको। ठीक है, उसके बाद अपने उसको देखेंगे कि जल्दी कैसे करना है अपने को पास। ठीक है ना, फाइनल आंसर कैसे निकालना है। तो आपको लॉन्ग से लॉन्ग मेथड भी मैं समझाऊंगा आपको बेसिक अच्छा करने के लिए, और शॉर्ट से शॉर्ट बताऊंगा आपको एग्जाम में करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी करते हुए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको अपने लिखते हैं सीपी, इसको अपने लिखते हैं एसपी। ओके, आपको मैंने कल बताया था, एक है सीपी एक है एसपी। अगर मैंने बोला कि कोई 2 रुपए की चीज को मैं 3 रुपए में बेच रहा हूं, तो ठीक है, कितने रुपए का लाभ होगा। आप बोलो सर यहाँ पर तो लाभ होगा, लेकिन ये तो रुपयों में दे दिया। जैसे मान लो 2 है 3 है तो इसका अंतर आ गया 1। लेकिन प्रतिशत प्रॉफिट निकालना हो या प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस परसेंट, तो कैसे निकालते हैं। जितना लाभ हुआ है ऊपर आता है +1, अपोन में क्या आता है नीचे। किस पे निकालना है, किसके ऊपर। अरे किसका, जो भी लाभ है किसके सिर पर निकालना है। मतलब यहाँ पर अपनी बेस है, कोई भी मकान की नींव होती है ना, ये इसके इस नींव पर ही अपने मकान बनाते हैं, जो भी कमरे बनाते हैं ऊपर। तो नींव क्या है, किसके बेस से बता रहे हो कि आप इतना लाभ हुआ है। आप बोलो सर 2 रुपए से 3 हुए हैं, 2 पर 1 रुपए का लाभ हुआ है, ये निकालना है। गुणा में 100 में से बताओ कितना हुआ है। मतलब 2 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हुआ है। अगर 100 रुपए होते तो कितना लाभ होता है, ऐसे बताना होता है। तो ये आ जाता है 50%। ठीक है, लेकिन आज अपने पास कुछ चीजें इसने क्या दिया है, अलग दिया है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन अपने को बनाना है और आपको सोल्व करना है। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन है, पहले आप इसको आराम से समझिए। देखो, आपने मान लो 3 पेन खरीदे। कितने, 3 पेन खरीदे। अब 3 पेन खरीदे हैं तो 3 पेन बेचोगे, क्या नहीं बेचोगे बताओ। अब आपने अगर 3 पेन खरीदे हैं तो 3 ही पेन बेचोगे आप। बात समझ आई क्या। तो आपने देखो क्वांटिटी तो बराबर है आपकी। ओके, अब कहता है कि 3 वस्तु मतलब 3 पेन का जो क्रय मूल्य होगा वो 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना, आप 3 पेन लेके आए और 2 पेन के विक्रय मूल्य की उसका क्रय मूल्य बराबर है। अब कैसे, ये कुछ समझ में नहीं आया किसी के। अब देखो कैसे करते हैं। देखो, आप बताओ, 1 पेन का क्रय मूल्य है। ये मेथड आपको एग्जाम में नहीं लगाना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अच्छे से बता रहा हूँ कि ऐसे करते हैं कुछ। 1 पेन का क्रय मूल्य बताओ, मानो कितना मानोगे। आप लोग सर 1 रुपया मान लो। बताओ कितने पेन खरीद के लाए आप दुकान से। आप 3 पेन खरीद के लाए। 3 पेन का सीपी कितना हो जाएगा टोटल। आप बताओ, टोटल हो गया 3 रुपये। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 1 पेन का इसको एक्स मान लो जी, 3x कर दो इसको। ठीक है, 1 पेन का एसपी कितना हो जाएगा। आप बोलो सर 1 या वाई मान लो या 1 एसपी मान लो। तो 3 पेन को बेचोगे, देखो कितने पेन लाए हो उतने ही बेचने हैं आपको। तो एसपी कितना हो जाएगा। तो आप बोलो सर 3, सॉरी 2 पेन, 3 का कितना हो जाएगा 3 पाई। लेकिन ये कह रहा है 2 पेन 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप 2 का निकाल लो ना यहाँ से। ठीक है ना, लेकिन इसने कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चीज दिया है, 2 पेन का एसपी कितना होगा 2y। क्यों, मैंने 2 पेन का क्यों निकाला, ये कहता है 3 का तो क्रय मूल्य निकालो, तो 3 का क्रय मूल्य निकाल लिया। 2 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 1 का विक्रय मूल्य है कितना है, y रुपए में बेच रहे हो आप, तो 2 का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। ये कहता है ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। देखो 3 पेन का क्रय मूल्य है 3x, 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको बराबर कर दो। अब देखो यहाँ से x और y का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा दोस्तों। आप बोलो सर 2 बटे आ गया 3, तो ये आ गया x और y 2:3। x क्या माना था, क्रय मूल्य 1 का। y क्या माना था, 1 पेन का विक्रय मूल्य, ये एसपी आ गया। तो देखो इनकी वस्तुओं की संख्या देखो, इसमें भी 1 पेन है इसमें भी 1 पेन है, बराबर है ना।
तो हमेशा वस्तुएं बराबर करनी होती है आपको। एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी एक पेन का 2 रुपए, ये एक पेन के 3 रुपए में बेच रहा है। यहां से बताओ कितना लाभ हुआ, एक का, कितने पर, 2 पर, गुणा में 100%, तो ये आ गया आपका 50% प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलोगे सर ये हमें एक्स उक्स वाला चक्कर समझ में नहीं आता। चलो आपका एक्स वाला चक्कर मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो सारा का सारा मैंने साफ कर दिया। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, उसके बाद इसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार के सवालों में। एक पेन का सीपी मैंने एक सीपी मान लो, कोई जरूरी थोड़ी है आपको एक्स ही मानना। एक पेन का सीपी एक सीपी हो गया। 3 पेन का सीपी कितना हो गया, 3 सीपी हो गया। एक पेन का एसपी कितना हो गया, 1 एसपी हो गया। 2 पेन का एसपी कितना हो जाएगा, 2 एसपी। कहीं हो क्या, एक का मूल्य 2 रुपए है तो 2 का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 करते हो, ये देखो 2, या 3 का पूछेगा तो 2 इंटू 3, देखो 6 हो जाएगा। अरे एक पेन 5 रुपए का आ रहा है तो 6 पेन कितने रुपए के आएंगे, आप 5 इंटू 6 ही करते हो, 30 रुपए के आ जाएंगे। तो मैंने भी कहा एक पेन का एसपी रुपए का आता है तो 2 पेन 2 एसपी रुपए के आएंगे, 2 इंटू एसपी। ये कहता है 3 का सीपी कितना है, 3 सीपी, 2 के एसपी के बराबर है, तो 2 का एसपी 2 एसपी हो गया। अब यहां से आपने देखा होगा कि ये पार्ट बराबर हो तो ये रेशियो यहाँ आ जाता है, ये रेशियो यहाँ आ जाता है, 2 अनुपात हो जाता है 3। या इसको 3 सीपी बराबर में 2 एसपी, इसको सोल्व कर लो, सीपी यहाँ रख लो, ये एसपी गुणा में है भाग में आ जाएगा, ये 2 यहाँ पर यही था, ये 3 गुणा वाला यहाँ ले जाओ, देखो रेशियो वही बनाया, यही बनाया था कि एक्स अपॉन वाई का रेशियो। चीज सेम बननी है लेकिन आपको तरीका देखना है। बस यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे कर लो तो यहाँ से सीधा निकालोगे, एक का लाभ हुआ है 2 पर, गुणा में 100 पर कितना लाभ होगा, ये तो हो गया इसका ये तरीका। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे सवाल होते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आपको ये सवाल हो तो आपको इतना नहीं करना होता, आप बस सिंपल सा क्या किया करो, इसके अंदर देखो, अब जैसे अपने ये सवाल करेंगे तो क्या करोगे आप, बस आपको डायरेक्ट लिखना है। यहां से क्या लिखोगे दोस्तों, देखो 3 वस्तुओं का सीपी तो 3 सीपी हो गया, 2 वस्तुओं के एसपी 2 एसपी हो गया, बस इतना लिख दो। अब यहां से बराबर है, दोनों बराबर कर दो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत वो आपको पता चलेगा। यहां से सीपी और एसपी आएगा, ये 2 है इसके नीचे चला जाएगा, ये 3 है इसके नीचे चला जाएगा, ये मैंने आपको समझा दिया, ये देखो इस प्रकार भी समझा दिया। ये आता इस तरीके से है, लेकिन अगर 2 वाला है ना 2a बराबर 3b रेशियो में बताया था ना मैंने ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 इधर आ जाता है, 2 इधर आ जाता है, ये 2 है ना। अगर वैसे सोल्व करोगे तो भी ऐसे सोल्व, इसका आंसर आएगा 5a बराबर 6b है, ये 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा, ये आपको समझ में आ गया। ओके, यहां से 1 का लाभ हो रहा है इस पर, 2 पर, गुणा में 100 पर कितना लाभ होगा, तो ये आ गया दोस्तों 50%। तो इसका शॉर्टकट तरीका है ये, आप इसको हल कर सकते हो, ये इसका बेसिक मेथड है। ओके, चलिए नेक्स्ट, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 5 का सीपी 4 के एसपी के बराबर है। देखो 5 का सीपी 5 सीपी, 4 का एसपी 4 एसपी बराबर है। यहां से ये 4 इधर आ गया, ये आ गया 5, क्रय मूल्य 4 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 5, 4 की चीज को 5 में बेचा, 1 रुपये का लाभ हुआ, क्रय मूल्य नीचे आता है, गुणा में कितने में से 100 में से बताओ। अरे 4 रुपये थे तब 1 रुपये का लाभ हुआ, तो 100 रुपये होते तो कितना लाभ होता, ये बताना, ये आ गया 25%। ओके, ये आंसर आ गया आपका, बात समझ आ गई क्या तो एग्जाम में आपको बस इतना ही करना है दोस्तों, ठीक है। वैसे आप इसको कैसे करोगे, 1 का सीपी बराबर 1 सीपी, कितनी वस्तु है 5, तो 5 का सीपी निकालो तो कितना आएगा 5 सीपी। इसी प्रकार 1 का एसपी कितना आएगा दोस्तों 1 एसपी, 4 का एसपी बताओ कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 4 एसपी आएगा। ये दोनों पार्ट बराबर है, देखो 5 का सीपी 5 सीपी और 4 का एसपी 4 एसपी क्या है आपस में बराबर है। इसके बाद तो यही चीज है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था इसको, बात समझ में आ गई क्या सभी को। चलिए नेक्स्ट पे, 40 का क्रय मूल्य, देखो 40 का क्रय मूल्य का मतलब 40 का सीपी बराबर है किसके 50 के एसपी के बराबर है। जीरो से देखो जीरो कट जाएगी, ये 5 इधर आएगा और ये 4 इधर आएगा, 1 रुपये का क्या हुआ है दोस्तों, ये देखो सीपी के नीचे सीपी एसपी के नीचे एसपी आ गया।
अगर अलग से लिखोगे तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। ये 4 5 आ गया, ये 4 आ गया, तो 5 की चीज को 4 में बेचा, 1 का हुआ लॉस। कितने पर दोस्तों? 5 पर। तो 100 में से बताओ कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 20% का हानि हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों? ठीक है, तो ये एक ही प्रकार के सवाल थे जो मैंने आपको करवाए हैं सारे के सारे। अब अपना टाइप चेंज होता है, नया टाइप आएगा यहाँ से, ठीक है। इसको समझाता हूँ, ये अच्छे से समझना, उसके बाद अपने सारे के सारे सवाल से करते हैं। एक दुकानदार 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? सीपी। इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 2 की दर से बेचा, इसका मतलब बेचने का मतलब एसपी हो गया। तो लाभ या हानि परसेंट निकालना है। दोस्तों इसके दो मेथड है, मैं आपको दोनों समझा देता हूँ, फिर आपको देखना है कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। पहला देखो, 2 रुपए में 3 की दर से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको बोलूं, आप दुकानदार के पास गए, शॉपकीपर, ये आप एक दुकान पर गए, ठीक है। इस पर जाके आपने बोला कि मुझे क्या दे दो? आम दे दो। क्या दे दो? आम। उसने बोला, आपने बोला कि 200 रुपए के आम दे दो। कितने रुपए के? 200 रुपए लेके गए। उसने बोला कि 5 किलो आम आ जाएंगे। इसका मतलब बताओ 1 किलो आम कितने रुपए के आएंगे? 40 रुपए के। क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हो 200 रुपए में 5 किलो की दर से? तो आपका मतलब हुआ कि आपने 200 रुपए में 5 किलो, मतलब ये 200 रुपए में 5 किलो खरीदे हैं, तो 200 में भाग दे दोगे 5 को आप, तो 1 का मूल्य आ जाएगा। या आप ये बोलो कि मैंने 40 रुपए में 5 पेन की दर से खरीदे, 5 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे, जो भी है। बताओ ये 40 रुपए कितने की वैल्यू है? 5 पेन की है। तो आप 40 में 5 का भाग देते हो तो ये आपका प्राइस आ जाता है 1 पेन का। तो 5 8 40, इसका मतलब 8 रुपए का 1 पेन आ गया। आई क्या बात नहीं? अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं 1 रुपए में 2 की दर से पेन खरीदे, तो बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप बोलो सर 1 रुपये दिया था आपने, 1 रुपये में 2 आए, तो बताओ 1 पेन का कितना मूल्य आ गया? 0.5 रुपए प्रति पेन आ गया। मतलब ये 1 रुपया है, 2 पेन की कीमत है। जैसे ये देखो 40 रुपए 5 पेन की कीमत थी, ये 200 रुपए 5 किलो की पेमेंट थी। ये 1 रुपया है ना, ये 2 पेन की है। अगर मैं बोल दूं 1 रुपये में 6 की दर से, इसका मतलब हुआ 6 पेन का मूल्य है 1 रुपये है। 1 रुपये में 6 पेन लिया है। आप छोटे होते थे करते थे ना, 1 रुपये में 10, 1 रुपये में 10 टॉफी या गोली लाते थे आप खाने वाली, इसका मतलब 1 रुपये की 10 आती थी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 रुपये में कितनी आई है? 10। तो एक टॉफी, एक गोली की कीमत ये आ गई कितनी? 0.1 रुपये। या इसको बोलोगे आप 10 पैसे होगी ना, अरे इसको पैसे में चेंज करोगे 1 रुपये को तो 100 पैसे बढ़ेंगे, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 10 पैसे होगी। तो एक जो भी आप टेबलेट टॉफी लाते थे वो 10 पैसे की आती थी उस टाइम। और 1 रुपये में मैं बोल दिया 14 टॉफी खरीदी आपने, इसका मतलब 1 रुपये में कितनी? 14। तो ये 1 का मूल्य आ गया। एक पेन खरीदा है आपने, एक टॉफी खरीदी है, तो एक टॉफी की कीमत आ गई आपकी। अब ये 1 रुपये में 6 की दर से, इसका मतलब 1 रुपये ऊपर आ गया, वस्तु नीचे आ गई। ये वस्तु है ना, 6 वस्तु खरीदी, तो ये आ गया इसका प्राइस। इसी प्रकार 40 रुपये बटे ये, तो ये क्या है आपका? देखो प्राइस आया है 200 रुपये बटे 5, तो ये 40 रुपये क्या है? 40 रुपये प्रति किलो, तो ये क्या है? प्राइस। आप बोलोगे सर अगर इस प्रकार का सवाल होगा कि इतने रुपए में, मान लो x रुपए में ए वस्तु खरीदी, वस्तु कोई भी हो सकती है, तो इसका प्राइस का मतलब इसका क्या होगा? x रुपए ऊपर आएगा और ए वस्तु नीचे आएगी, मतलब ऊपर आएगा रुपया, नीचे आएगी वस्तु। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी को? ये इसका पॉइंट है लास्ट। अब अपने क्या करते हैं, इसको क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने सारा पहले आपको बेसिक समझाया है कि इस जो भी लैंग्वेज आपको बोलता है इसका मतलब क्या होता है रियलिटी में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को इसका मतलब ही नहीं पता चलता, पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि 1 रुपये की ये बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ आपको वो उतनी वस्तु का मूल्य दे देता है कि इतने का मूल्य ये है, तो एक वस्तु का कितना आएगा। मैं बोल दूं 5 किलो आलू का मूल्य है,
100 रुपए है। बताओ 1 किलो आलू का मूल्य क्या आएगा? अब बोलो सर 100 आएगा 5, इसका मतलब हो गया 20 रुपए। ठीक है, अब 1 किलो का आलू का मूल्य बराबर 20 लिखा है, ये भी एक प्राइस है, और मैं इस प्राइस को ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 रुपए प्रति किलो। इसका मतलब हो गया 1 किलो आलू का मूल्य 20 है। ठीक है ना, आई क्या बात समझ में? चलिए अब देखो इसमें भी एक होगा सीपी, एक होगा दोस्तों एसपी। अब जो पॉइंट है करने वाला वो देखना ध्यान से, ये टाइप है ना, अच्छा साइड है, 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, तो खरीदने वाला इधर सीपी है, ये एसपी इधर आएगा। देखो रुपए कहाँ है? 2 रुपए, ये आ गया ऊपर। कितनी खरीदता है? 3। देखो 2 रुपए में 3, तो ये आ गया इसका प्राइस। आगे क्या बात समझिए, प्राइस के साथ, प्राइस का मतलब होता है एक आर्टिकल का क्या प्राइस है, या एक मोबाइल का क्या मूल्य है, या एक कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, एक का मूल्य कितना है। जैसे आप आलू खरीदते हो तो आलू का बोलते हो 1 किलो आलू का मूल्य कितना है, चावल खरीदते हो चावल का बोलते हो 1 किलो चावल कितने का है, उसको बोलते हैं क्या रेट है, क्या प्राइस है, क्या कीमत है। ठीक है, यह सभी वस्तुओं को जितनी खरीदी उतनी को 3 रुपए में 2 की दर से बेचता है, तो 3 रुपए ऊपर आ गए 2 की दर से, तो ये आ गया एक वस्तु का प्राइस। आई क्या बात समझिए, जिसे मैंने बोला 20 रुपए में 2 पेन खरीदे, अगर मैं इसको लिखूं 20/2, देखो रुपए ऊपर आ गए, ये पेन नीचे आ गए, इसका मतलब हो गया 10 रुपए, और नीचे बच गया एक पेन, तो 10 रुपए का कितना आ गया? एक पेन। इसको बोल दिया मैंने प्राइस या रेट बोल दिया, एक पेन का प्राइस कितना है, तो 2/3 बोल दिया, इसका मतलब ये एक की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब देखो अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 दुआ 4, 3 तिया 9, ये 3 का इधर गुणा हो गया, 2 का इधर हो गया, ये रेशियो बन गया। मतलब 4 रुपए की चीज को आपने 9 रुपए में बेचा है, 5 रुपए का लाभ हुआ किस पर? क्रय मूल्य, ये देखो क्रय मूल्य गुणा में 100%, कितना आएगा? 25, और 25 पांजे 125% का क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट। तो ये आ गया प्रॉफिट परसेंट। क्या बताइए, समझ में आई क्या बात? बोलो। देखो बच्चों, अब अपने क्या करना है, ये तो इसका पहला मेथड था। दूसरा मेथड इसका क्या है? दूसरा मेथड इसका ये है दोस्तों, यहां लिखोगे आप आर्टिकल, यहां लिखोगे आप रुपए। आर्टिकल देखो 2 रुपए में 3 वस्तु, तो 2 रुपए तो यहां आ गए, 3 वस्तु इधर आ गई, इन सभी को 3 रुपए, तो 3 रुपए यहां आएंगे, तो 2 क्या आ गई? वस्तु आ गई। ठीक है, ये तो आपने खरीदा है, ये आपने बेचा है, जितनी खरीदी उतनी बेच दी, दो ही तो काम होने हैं, दोनों काम आपने कर दिए। लेकिन जब भी आपको क्या हो, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो, तो आपको हमेशा 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 ध्यान रखना है क्या? वस्तु बराबर करनी होती है। जैसे कि आपको अगर अगर रुपयों में लाभ या हानि रुपयों में होती है, वस्तुओं में नहीं होती। आपको ये नहीं होता कि आपने 10 वस्तु खरीद कर 30 वस्तु मतलब होगी या बेच दी, या 10 की जगह 8 बेच दी तो आपको लाभ, या अगर रुपए दिए तो आपको रुपयों में लाभ या हानि होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वस्तुओं को बराबर करेंगे ना, तो ये रेशियो है दोस्तों, रेशियो है ना, वस्तुओं को बराबर करेंगे तो इनके जैसे ये रेशियो है, इसके साथ कुछ भी गुणा करेंगे तो इसके साथ भी करना पड़ेगा, इसके साथ कुछ भी गुणा करेंगे तो इसके साथ भी करना पड़ेगा, जो इसके साथ करेंगे वो इसके साथ भी करेंगे, जो इसके साथ करेंगे वो इसके साथ। ओके, तो क्रय मूल्य का अनुपात 3 और 2 है, ये 2 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है। इसका मतलब हुआ यहाँ पे 3 वस्तु खरीद रहा है, लेकिन बेच कितनी रहा है? 2। लेकिन इसने बोला है इन सभी वस्तुओं को, मतलब जितनी खरीदी उतनी वस्तुओं को बेच दिया, मतलब एक वस्तु खरीदी है तो एक बेची है, 4 खरीदी है तो 4 को बेच दिया, अगर 100 वस्तु खरीदी है तो 100 की 100 ही बेच दी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन आपके पास एक तरीका है, आप बराबर कर सकते हो। कैसे करोगे दोस्तों? अगर वस्तु बराबर करनी है तो ये वस्तु वाला पार्ट है, ये रुपए वाला है, ये 3 वस्तु है इसका नीचे गुणा कर दो, ये 2 वस्तु है इसका ऊपर गुणा कर दो। बताओ, या आप 3 और 2 का एलसीएम ले लो, यहाँ पे दोनों में 6 बना लिया तो, है ना, 3 और 2 का एलसीएम बनाना है दोनों जगह। अब देखो यहाँ क्या आएगा, 2 तिया 6, और ये क्या आएगा, 2 दुआ 4 रुपए, 3 दुआ 6, और ये क्या आएगा, 3 तिया 9 रुपए। बताओ, यहाँ भी 6 वस्तु खरीदी, यहाँ भी 6 की 6 बेच दी। मान लो आपने 6 पेन खरीदे, 6 की 6 बेच दिए, 6 पेन आपने 4 रुपए में खरीदे, 6 पेन आपने 9 रुपए में बेचे, कितने का लाभ हुआ? 5 का। ये क्या है, ये देखो क्रय मूल्य रुपयों में, तो 5 रुपए का लाभ
प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर आता है, नीचे क्या आता है क्रय मूल्य, और गुणा में क्या आएगा दोस्तों 100%। क्या वही चीज आगे चाहिए, देखो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा आपका। तो दूसरा तरीका है वस्तुएं बराबर करने का। ओके, चलिए नेक्स्ट। 15 रुपए में, अब देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, बता दिए ना दोनों तरीके, लेकिन अब आपको लगाना है। 15 रुपए में 12 की दर से खरीदता है, तो 15 रुपए ऊपर आ गए, 12 नीचे आ गए, तो एक वस्तु का क्या आ गया, ये आ गया दोस्तों सीपी। एसपी क्या आएगा, 14 रुपए में 10 की दर से बेचा, तो 14 रुपए में 10 की दर से उतने ही बेच दिए। ओके, अब देखो यहां से आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। 3 5 15, 3 चौके 12, ये 7 और ये कितना आ गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25 और ये 4 इधर गुणा, जो 4 7 28। 25 की चीज को 28 में बेचा, 3 का प्रॉफिट हुआ किस पे दोस्तों 25 पे, गुणा में क्या आएगा 100 में से कितना हुआ, तो ये आ गया इसका प्रॉफिट परसेंट। 25 चौके 100, 4 दिया 12, तो 12% इसका क्या आ गया राइट आंसर। क्या बातें समझ में आ रही है दोस्तों, एक एक लाइन के सवाल होते जा रही है। ठीक है, अगर इसको आप करोगे 10 वस्तु आपने सॉरी आपने क्या किया दोस्तों, आपने 12 वस्तु खरीदी है 15 रुपए में और 10 वस्तु आपने बेची है 14 रुपए में। देखो वस्तुएं बराबर न हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या हुआ है। आप यहाँ देखो वस्तुएं 12 खरीदी है 15 में, 10 बेची है आपने 14 में, आप सोचोगे यहाँ से 1 रुपये की हानि होगी 15 पे, लेकिन जब तक आपकी वस्तुएं बराबर नहीं होगी तब तक आप लाभ या हानि नहीं निकाल पाओगे। आप बराबर करो, तो आप बोलो सर क्या करना है, 12 और 10 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60, कितना आएगा दोस्तों 60, या इस 10 का इधर गुणा कर दो 12 का इधर कर दो, लेकिन इसी को अपने बोल सकते हैं इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60। इसका मतलब हुआ आपने 60 वस्तु खरीदी है 60 ही बेची है, लेकिन यहाँ तो 12 ही है, लेकिन इसके बराबर करना है तो 12 को कितने से गुणा करूं मैं, आप लोगों से यहाँ 5 का गुणा करो, 12 5 60 बनेगी। अब इस 10 को मेरे को 60 ही बनाना है, यहाँ कितने से करूंगा 6 से, देखो 12 5 60, 10 6 60, तो ये पूरे रेशियो में गुणा करो, तो ये होगी कितनी 60 वस्तु खरीदी है 15 5 75 रुपए में, ये 10 छिके 60 वस्तु बेच रहे हो 10 14 छिके 84 रुपए। ठीक है, देखो सेम वस्तु, इतनी वस्तु आपने 75 रुपए में खरीद के 84 रुपए में बेची है, कितने का लाभ होगा, आप लोग सर 9 रुपए का, कितने पर 75 पर, गुणा में 100 में से कितना होगा 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 दिया 9, 3 चौके 12, प्रॉफिट परसेंट आ गया आपका 12%। ठीक है ना, तो इस तरीके ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन इस तरीके में आपको ज्यादा कुछ और नहीं करना पड़ेगा, बस रेशियो बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, मैं एक तरीका बताता हूं आपको, सीपी एसपी 15 रुपए में आपको 8 की दर से खरीदे, 18 रुपए में आपने 10 की दर से बेच दिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका रेशियो बना लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, कितना परसेंट लाभ या हानि होगी जो भी आपको निकालना है निकाल सकते हैं। ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो दोस्तों, अब आपके पास क्या था, देखो मैं आपको ये नया टाइप है, थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, टाइप थोड़ा सा चेंज, कैसे, आपने अभी तक क्या किया, एक ही बार वस्तु खरीदी एक ही दुकान से और उसी को लाकर आपने बेच दिया, ठीक है, लेकिन ये टाइप अपने पढ़ लिया। अब टाइप आ रहा है, ये कह रहा है आपने वस्तु खरीदी पहली बार कुछ वस्तु यहाँ पर, फिर आपने फिर और वस्तु दूसरी दुकान से खरीदी, इन दोनों को मिला के आपने बेचा है ना, आप क्या करोगे, इन दोनों के रुपए निकाल लोगे, जितने रुपए आएंगे, इसको कितने में बेचा है वो आप देख लोगे। जैसे मान लो आपने 50 रुपए में खरीदी दोनों प्रकार की वस्तु टोटल मिला के, आपने इसको 60 रुपए में बेच दिया, यहां से आपका निकल जाएगा ना टोटल सीपी और टोटल एसपी। एसपी तो आप एक ही बार बेच रहे हो, तो 50 की चीज 60 में बेची, 10 का लाभ 50 पे इस प्रकार निकाली। तो यहाँ से चेंज क्या है, ये तो एक ही बार खरीद रहा था, यहाँ पर एक बार दो बार खरीद रहे हैं। ओके, चलिए अब अपने ये क्वेश्चन करते हैं, कहता है यहाँ पे सीपी और यहाँ पर क्या आएगा एसपी। 1 रुपये में क्या खरीदता है 3 की दर से, 1 बटे क्या आएगा दोस्तों 3, वह उतना ही वस्तु 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, तो बताओ ये खरीदने वाला इधर है तो इसके साथ ही लगाओगे आप, ये लगा दिया आपने। ओके, वह इन सभी वस्तुओं को जितनी ये खरीदी जितनी ये खरीदी, 2 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो ये बेचने वाले में आ जाएगा। देखो जो चीज बोली है मैंने वही की वही रख दी, मैंने और कुछ नहीं किया। अब देखो आपने क्या किया, ये कहता है कुछ वस्तु खरीदता है
उतनी ही वस्तु, इसका मतलब आप यहाँ पर एक वस्तु मान लो, यहाँ पर भी एक खरीदी होगी, तो एक और एक कितनी हो जाएगी टोटल 2। अगर यहाँ पे 2 वस्तु खरीदी है तो यहाँ भी 2 खरीदी है, बराबर है ना, उतना ही वस्तु खरीदी, तो यहाँ टोटल कितनी बेचेगा 4। मान लो आपने यहाँ पर 2 मोबाइल खरीदे, तो यहाँ पर भी 2 और खरीद रही हो दूसरी शॉप से, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 4, तो आप 4 बेचोगे। अब आप यहाँ पर 10 मोबाइल खरीदे, तो यहाँ भी 10 खरीद रहे हो, तो अब कितने बेचोगे टोटल 20 है। आई क्या बात समझिए। अगर आपने 5 कुछ भी चीज खरीदी, 5 रुमाल खरीदी मान लो आपने, तो यहाँ भी 5 रुमाल खरीद रहे हो, ओके 5, तो बेचोगे कितनी 5 और 5 है 10, जो भी खरीदी है सभी को बेचोगे। आई क्या बात समझे। इसका मतलब यहाँ पर मैं एक वस्तु खरीदी है, एक वस्तु का मूल्य ये है 1 रुपए में 3 की दर से 1 का, एक वस्तु का निकालूंगा तो 1 से गुना करूंगा, इसको भी 1 से गुना करूंगा। एक वस्तु यहाँ खरीदी, एक वस्तु यहाँ खरीदी, तो कितनी बेचोगे 2, तो यहाँ पर कितने का गुना करना है 2 का। क्या ये बात समझ आई क्या दोस्तों। ओके, अब इनको जोड़ लो। क्या इस प्रकार जोड़ना नहीं आता क्या, इसको गुना करें तो ये तो 1/3 आएगा, ये 1/2 आएगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और नीचे 3 दुआ 6, तो 5 बटे कितना आ गया 6। ये तो आ गया दोस्तों क्रय मूल्य। ये कितना आ गया 4/3। अब आप क्या करो, इसका रेशियो बना लो, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 6 चौके 24। अब देखो 15 की चीज को आपने 24 रुपए में बेचा, 9 रुपए का लाभ हुआ किस पर है 15 पर। 100 में से बताओ कितना हुआ है, तो ये आ गया दोस्तों आपका प्रॉफिट परसेंट। 3 तिया 9, 3 5 15, 5 से काटा 20 और 20 तिया 60, तो 60% आपका आ गया दोस्तों प्रॉफिट। बोलिए क्या आपको बातें समझ में आई है क्या। जो भी आपने सवाल किया है उसका थोड़ा सा रूप चेंज है इसमें, वो आपने देख लिया होगा कि क्या चीज चेंज है। अगर आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पर आपने सीखी, दूसरी बार भी खरीदी, तीसरी बार आपने बेची है, ठीक है, दोनों को मिला के। यहाँ पे मैं लिखता हूं ये आपने वस्तु खरीदी, यहाँ पे लिखता हूं कितने रुपए, बताओ 1 रुपए में 3 की दर से, इसका मतलब 1 यहाँ आएगा और 3 वस्तु यहाँ आएगी। 1 रुपए में 2 की दर से, इसका मतलब 1 रुपया आया यहाँ आ गया, 2 वस्तु यहाँ आ गई। सभी को 2 रुपए में 3 की दर से आपने बेचा है दोस्तों, ठीक है भाइयों, 2 रुपए में 3 की दर से बेचा है, मतलब 2 रुपए में 3 पेन बेच दिया आपने। आपने खरीदा 1 रुपए में 3 पेन खरीदे एक दुकान से, दूसरी दुकान से 1 रुपए में 2 पेन खरीदे, आपने 2 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, मतलब 2 रुपए में 3 पेन आपने बेचे हैं, तो आपका लाभ या हानि निकालिए। सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, आप बोलो सर, सबसे पहले तो हम ये करेंगे जितनी वस्तु यहाँ खरीदी है उतनी यहाँ खरीदी, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें देखो यहाँ तो 3 वस्तु दिखा रहा है, यहाँ 2 दिखा रहा है, इनको बराबर करो पहले। तो कैसे करोगे बताओ, बोलो आप बोलोगे सर हम इसको ऐसे करेंगे, इन दोनों का 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा दोस्तों कितना 6। तो मान लो 6 वस्तु बना लेते हैं कि 6 ही खरीदी है तो 6 ही यहाँ खरीदी होगी, 6 यहाँ खरीदी है तो 6 यहाँ खरीदी होगी। इसको 6 बनाने के लिए पूरे रेशियो को कितने से गुणा करेंगे 2 से, देखो 3 दुआ 6। इसको भी 6 बनाने के लिए यहाँ भी 6 वस्तु बनानी है टोटल, यहाँ भी 6 बनानी है, बताओ 2 को कितने से गुणा करूं, तो आप 2 तिया 6, तो यहाँ पर 3 का गुणा, ओके। तो यहाँ पर 6 और 6, तो यहाँ पर बेचोगे कितनी 12, तो इस रेशियो को कितने से गुणा करोगे बताओ, आप बोलोगे सर 3 वस्तु दिखा रहा है यहाँ पर 12 होनी चाहिए, तो कितने से गुणा करेंगे 4 से, तो ये 4 तिया 12 बन जाएगा। अब एक देखो 2 तिया 6, ठीक है, 2 एकम है 2 रुपए में खरीदी, ये कितना हो गया 3 दुए 6 और 3 एकम 3 रुपए में खरीदी। आप देखो ये दोनों तो खरीदी है, यहाँ पर 6 6 12 वस्तु बना ली ना, ये देखो 12, तो 4 दूनी 8 रुपए में बेची आपने। मान लो आपने 6 और 6 12 वस्तु टोटल 5 रुपए में खरीदी थी, आप इसको 8 रुपए में बेच रहे हो, 5 रुपए की चीज को 8 में बेच रहे हो, तो लाभ बताओ कितना हुआ दोस्तों 3 रुपए का। किस पर हुआ, क्रय मूल्य आता है नीचे, गुणा में कितना आएगा 100 में से आपको बताना है, तो काटा 20 और 20 दिया 60, ओके। तो ये था आपका दूसरा तरीका, ये था पहला तरीका। सबसे बेस्ट तरीका ये है, उसके बाद ये आता है इसका नंबर, क्या। चलिए अब फ्रेश क्वेश्चन है, इसको देखो, मैं आपको बिल्कुल रुके बिना आपको राम राम से करवा के बताता हूं, जिससे आपको दिमाग में बैठ जाए। 1 रुपए में 3 की दर से खरीदी, तो मैंने लगा दिया क्या दोस्तों 1/3,
एक का मूल्य है तो एक से गुणा करूंगा तो यही आएगा, प्लस कुछ वस्तु और खरीदी है, देखो उतना ही वस्तु 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी। यह इन सभी वस्तुओं को, तो एक वस्तु यहाँ खरीदी है, एक यहाँ खरीदी, तो बेचेगा कितनी दोस्तों, 2 वस्तु। कितने के भाव से, 2 रुपए में 3 की दर से। बस अब इसको सोल्व करना है। 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7, 4 तिया 12, नीचे 4 एकम 4 सॉरी 2 दुआ 4 और ये आ गया 3। इसका रेशियो 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया कितना आएगा, 7 ही आएगा, और 4 चौके आ गया 16। 7 की चीज को 16 में बेचा, 9 रुपए का लाभ हुआ। 7 पर गुणा में 100 में से कितना लाभ होगा, तो 900 बटे 7 इसका आंसर आ जाएगा। इसको आगे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका दूसरा तरीका, 3 रुपए यहाँ पे 1 में, 1 रुपए में 4 वस्तु, ये तो आ गया सीपी टोटल। आपको क्या करना है यहाँ पर आपको क्या करना है, जितनी वस्तु यहाँ खरीदी है उतनी यहाँ खरीदी है, तो इसको बराबर तो करो ना पहले। आप बोलो सर क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ भी 12 बनाना है, यहाँ भी 12 बनाना है, तो कितना करोगे, 4 से गुणा करो, यहाँ 3 से, तो यहाँ 4 से किया तो इसका रेशियो का आंसर आएगा 4 की 12 वस्तु कितने रुपए में, 4 एकम 4 रुपए में। 3 चौके 12 वस्तु हो गई 3 एकम 3 रुपए में। ओके, ये खरीद ली। अब आप क्या कर रहे हो, 12 और 12 24 वस्तु बेच रहे हो, कितने रुपए में बेचोगे, तो यहाँ इसका दिया हुआ है 2 रुपए में 3 की दर से, 2 रुपए में सॉरी 2 रुपए इधर आएगा, ठीक है, 2 रुपए इधर आएगा, ये 3 वस्तु आ गई। अब बताओ टोटल वस्तु कितनी बनानी है, देखो वस्तु यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 24 है, कितनी बनानी है 24, तो कितने से गुणा करोगे 8 से, तो इसको भी 8 से कर दो, इस पूरे रेशियो को 8 दिया 24, तो 8 दूनी 16 रुपए में। अब आप बोलो सर 4 और 3 टोटल आपका क्रय मूल्य कितना आया 7 रुपए, आपने बेचा कितने में है 16 में, तो कितने रुपए का लाभ 9 का, कितने पर 7 पर, गुणा में 100%। देखो ये क्रय मूल्य है टोटल यहाँ पर ये, ठीक है, इसलिए आता है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, अब ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, होमवर्क दे रहा हूँ आपको। 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसके, अच्छे और आराम से बिल्कुल देखो, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन है लेकिन टाइप इसका आ गया दोस्तों चेंज। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा, ये आ गया सीपी, ये आ गया एसपी। 1 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, मान लो जितनी भी खरीदता है, 1 खरीदता है, यहाँ पे 1 खरीद सकता है, 2 खरीद सकता है, 3 4 10 15 20 एक्स मान लो, यहाँ पर वह पहले से दोगुनी वस्तु खरीदता है, इसका मतलब यहाँ 1 खरीदता है तो यहाँ कितनी खरीदेगा 2, है ना, यहाँ पे 2 खरीदता है तो यहाँ पे कितनी खरीदेगा 4, 3 है तो यहाँ पे 6, बोला है ना, जितनी यहाँ खरीदता है उतनी यहाँ उसकी दोगुनी वस्तु। पहले क्या था, इससे पहले वाले सवाल में एक था सीपी खरीदता था बेचता था पहला, दूसरा सीपी सीपी फिर एसपी, इसमें भी जितनी वस्तु खरीदता है सेम खरीदता है एक्स और एक्स, लेकिन अब सवाल आया सीपी सीपी और एसपी, लेकिन इसमें जो भी वस्तु खरीदता है इसमें इससे अलग खरीदता है, लेकिन इनका रिलेशन दिया हुआ है कि इसमें कितनी खरीदता है और इसमें इसका कितनी खरीदता है, इसने बोला इस यहाँ पर जितनी वस्तु खरीदता है ना 1 खरीदता है तो यहाँ पर इसकी दोगुनी खरीदता है, यहाँ पे 2 होगी तो इसकी दुगुनी 4 होगी, 3 होती इसकी दुगुनी 6 होगी, x होगी तो इसकी दुगुनी x 2x हो जाएगी। तो आप x मत मानो चाहिए, 1 मान लो, यहाँ 1 खरीदी थी यहाँ 2 खरीदेगा, यहाँ पे खरीदी 1 प्लस दूसरी बार में क्या है 1 रुपए में 3 की दर से जो रेट है ना उसमें इसने इसकी दोगुनी खरीदी है, देखो 1 और यहाँ पर दोगुनी कर देंगे, 1 का दुगुना 2, ठीक है। आपने बेचा क्या है, देखो ये बोलता है 2 रुपए में 3 की दर से, ये रेट लिख दिया, गुणा में आता है कितनी वस्तु बेची, तो आपने खरीदी कितनी, आप बोलो सर ये मैंने लिया है तो 1 वस्तु और 2 वस्तु कितनी आ गई 3, 3 खरीदी है तो 3 ही बेचूंगा एक बार में, ठीक है ना, बेचने वाला मेरे को 1 ही रेट दिया है बस। अब इसको सोल्व करो, कितना आएगा 1/2, ये आ गया 2/3, ये कितना आ गया 3 तो 3 कट गया, ये आ गया दोस्तों 2/1, 3 एकम 3 और 2 दुआ 4 तो 7 आ गया, 3 दुआ 6 आ गया, ये रेशियो आ गया दोस्तों 2/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 एकम 7 6 दूनी 12, 7 की चीज को 12 में बेचा, 5 का प्रॉफिट हुआ, 7 पर गुणा में 100%, बस ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट, तो 500 बटे आ गया 7%, कितना आएगा
सातु सातु 49, 1 7 एकम 7, 3/7, 71 एंड 3/7% इसका आंसर। ओके। और दूसरा तरीका है, उसको आप कर सकते हो आराम से। यहाँ मैंने लिखा सिप्पी 1 रुपए में 2 की दर से, ठीक है। फिर सिप्पी आपने खरीदी है वस्तुएं 1 रुपए में 3 की दर से, फिर आपने वस्तुओं को बेचा है कितने, 2 रुपए में 3 की दर से आपने इसको बेचा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हाँ ये चीज है ना, इसका आपको मैं थोड़ा सा पेज लेके समझाता हूँ कि कैसे ये होता है। आपने 1 रुपए में 2 की दर से वस्तु, ये वस्तु है, ये रुपए है। 1 रुपए में 3 की दर से वस्तु खरीदी और 2 रुपए में 3 की दर से वस्तु बेची। ये आपने खरीदी, ये भी खरीदी और ये बेची। यहाँ एक पॉइंट बात समझने वाली है दोस्तों, देखो जब भी आपको वस्तु, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये 2:1 है, ये 3:1, मैंने बोल दिया कि इन दोनों को, ये दोनों कंडीशन में बराबर है, ठीक है। आपने बोल दिया कि ए की आय पहले और बाद में बराबर है, जितनी आय पहले थी उतनी बाद में। आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 रुपए दिखा रहा है, यहाँ 3 रुपए दिखा रहा है, तो बताओ इसको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे। आप बोलोगे सर इसका 3 का गुना यहाँ कर देंगे, इस 2 का गुना यहाँ कर देंगे, या 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ भी 6 बना लो, यहाँ भी 6 बना लो। किससे गुणा करोगे, यहाँ 3 का गुणा करोगे पूरे रेशियो में, यहाँ 2 का गुणा करोगे, तो ये बन गया दोस्तों 3 दूआ 6 और 3 एकम 3, पहला रेशियो, ओके ऊपर वाला, ठीक है। दूसरा नीचे आएगा, क्या आएगा, 3 दूआ 6 और 2 एकम 2, देखो दोनों कंडीशन में बनेगी ना सेम। लेकिन जब आपको ये बोल दे कि ए की आय ये ओल्ड वाली है और ये न्यू वाली, मान लो पहले वाली आय का नई आय से क्या अनुपात है, 1:2 है। इसका मतलब ये 1 थी तो ये 2 है ना। अगर बोल दे ये 1 है तो ये 3 है ना, नई आय इतनी गुना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसको बराबर करना है, तो आपने 3 और 2 से गुणा कर दिया। अब जो भी रेशियो है उसमें बांट दो, 1:3 है तो इसको 1 से गुणा कर दो, इसको 3 से कर दो, वो 1:3 में बन गया। बात समझिएगा क्या। अब देखो कैसे करना है वो अभी आपको मैं समझाता हूँ, लेकिन कुछ को समझ में नहीं आया तो टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें अच्छे से और समझा। देखो जब भी आपको, देखो ये था आर्टिकल, आपने देखा, जब भी आपको क्या करना हो, वस्तुएं बराबर करनी थी तो आप क्या करते थे, आप बोलोगे सर हम देखो इन दोनों का एलसीएम लेते थे, या इन तीनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो इस पूरे रेशियो को उसमें बनाते थे अपने, कैसे बनाएंगे, 3 2 3 का एलसीएम आ गया कितना, 6। अब देखो 2 को किससे गुणा करें कि 6 वस्तु बनानी है, यहाँ पर भी, यहाँ भी 6 बनेगी, है ना, तो यहाँ भी कितने बनेगी, 6 बनेगी, ओके। लेकिन ये 6 नहीं, ज्यादा बनेगी, लेकिन अपने एलसीएम लिया तीनों का, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। इसको कितने से गुणा करूं, 2 तिया 6 मतलब 3 से गुणा करो, इसको 3 दुआ 6 मतलब 2 से गुणा करो, इसको मतलब 2 से गुणा करो, ओके। अब देखो, अब आपको बोला है इसने क्वेश्चन में क्या, कि जो पहले वस्तु खरीदी थी इसकी दुगनी वस्तु अब खरीदी है, पहली बार खरीदी है, तो टोटल कितनी होगी, ये 1 खरीदी है तो अब कितनी खरीदी है, 2। तो इनका रेशियो बता दिया कि आपने पहले तो सेम बना ली, अब इसका रेशियो बना दो। इसको क्या करना है, 1 से गुणा करोगे, इस रेशियो को 1 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो, है ना, ठीक है। यहां पर कितने से गुणा करोगे, बोलो, यहां पर देखो 1 और 2 का टोटल कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करो, टोटल बनानी है ना वस्तु। अगर आपको ऐसे ना समझाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी मैंने वो तरीका बताया, वो तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकती। ये आपने टोटल बनाया था 6 6 6, इसको छोड़ दो एक बार, तो यहाँ पर आपको अब रेशियो बनाना है, ये पहली बार में खरीदा, ये दूसरी बार में, ये आपने पहली बार में 1 वस्तु खरीदी है तो दूसरी बार में कितनी खरीदी है, 2 वस्तु, ठीक है। यहां से देखो इसका कितना बनेगा, तो ये बन गया 3 दुए 6 एकम 6 वस्तु, 3 तिया 9 दूनी 18 वस्तु, ठीक है, सॉरी दुगुनी, ठीक है, 3 दुए 6 दूनी सॉरी 12 बनेगा, ये बनी है 12 वस्तु। तो ये 3 एकम है, ये 3 आया ना, 3 एकम 3, ये पूरे अनुपात के साथ गुणा हुआ, 3 दुए 6 और 3 एकम 3, ये 2 दुए 4 है ना, ब्रैकेट से बाहर, ये पूरे अनुपात में गुणा हुआ, तो 4 तिये 12 और 4 एकम 4 रुपए। अब देखो ये कहता है जितनी खरीदी पहली बार दूसरी बार, तो टोटल यहाँ पर कितनी होगी, 18 वस्तु, तो आप 18 की 18 बेचोगे, कितने रुपए में बेचोगे, देखो 3 वस्तु 2 रुपए में बेच रहे हो,
तो 18 3 छिक्का 18 कितना गुना है वस्तुओं का 6 गुना, इसको भी 6 गुना कर दो, 6 दूनी 12 रुपए में बेच। अब यहाँ से निकाल लो 7 रुपए की चीज को 12 में बेच रहे हो तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है 5 का, किस पर 7 पर, गुणा में 100%, बस आंसर आ जाएगा आपका। ओके चलिए नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन है दोस्तों। 1 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, यह कुछ और वस्तु 1 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है और यह इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, तो उसे कुल लेन देन में कितना % का लाभ होगा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है, मैं इसको ऊपर करता हूं फिर अपने इसको करते हैं। जो अभी क्वेश्चन करवाया ना आपको सेम आपका यही क्वेश्चन है। कैसे, कुछ वस्तु खरीदता है, यहाँ पे कुछ और वस्तु खरीदता है, लेकिन यहाँ पर पहले वाले में 1 2 का रेशियो 2 3 का रेशियो जो भी आपको दिया हुआ था कि इतनी रेशियो में खरीदता है, लेकिन अब इसने क्वेश्चन बना के दे दिया यदि पहले प्रकार और दूसरे प्रकार की वस्तुओं की मात्रा 3:2 है, इसका मतलब पहले इसने 3 पेन खरीदे थे तो दूसरी दुकान से इसने कितने पेन खरीदे हैं 2 पेन, इसका रेशियो कितना बन गया 3:2 बन गया, ये देखो दिया हुआ है। ओके अब ये आ गया सीपी, सॉरी मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये आ गया सीपी, ये आ गया दोस्तों ऐसे। पहली वस्तु का मूल्य कितने है 1 रुपए में 2 की दर से कितनी वस्तु खरीदता है, तो आप बोलोगे सर पहली प्रकार की वस्तु 3 खरीदते हैं तो इसको 3 से गुणा करेंगे। अरे एक वस्तु एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, 3 पेन का मूल्य नहीं निकाल सकते कि आप क्या करते हो 5 × 3 गुणा ही करते हो। देखो एक का मूल्य 1/2 तो 3 का मूल्य 3 का गुणा कर दिया, प्लस दूसरी बार में कहता है कि 1 रुपए में 3 की दर से, बताओ दूसरी बार में एक वस्तु का मूल्य ये है तो 2 वस्तु का मूल्य कितना हो गया 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो टोटल वस्तु कितनी होगी 3 और 2 5, ये देखो 3 और 2 5, एक वस्तु का मूल्य कितना है 2 रुपए में 3 की दर से ये मूल्य है, बस इसको सोल्व कर लो तो ये आ गया 3/2 और ये आ गया 2/3, इसको सोल्व करो 3 3 9 2 2 4 3 2 6, ठीक है तो ये आ गया दोस्तों 13/6, ये आ गया आपका 5 × 10/3, यहां से इसको काटो 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ तो 1 बचा था 13 एकम 13 10 गुना 20, तो 13 की चीज को 20 में बेचा है तो 7 का प्रॉफिट हुआ, 13 पे गुना में कितना आ गया 100 आ गया, इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों ये तो हो गया इसका पहला तरीका। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 वस्तु खरीदी है 1 रुपए में, 3 वस्तु खरीदी है 1 रुपए में, 3 वस्तु बेच रहे हो 2 रुपए में। पहले आपको क्या करना है, ये खरीदने वाली है, ये खरीदने वाली है, ये बेचने वाली है, इसको आपको बराबर करना है। पहले तो आप क्या करोगे इन दोनों को बराबर करो, 3 का गुना यहाँ 2 का गुना यहाँ, ये होगी बराबर, इसको गुणा मत करो। अब आपको जो रेशियो बनाना है उसका गुणा कर दो, देखो 3:2, इसका मतलब पहले खरीदी है ये और दूसरी बार में ये, तो ये खरीदी थी 3 वस्तु तो 3 का गुणा कर दो, ये 2 वस्तु खरीदी 2 का गुणा कर दो। अब जो बार वाला है ना, जो बार आया ब्रैकेट से जिससे आपने गुणा की इससे बार बार, 3 3 9 तो 9 दूनी यहाँ पे कितना आएगा 18, तो 2 एकम 9 आ गया। ओके यहाँ देखो 2 2 4 4 3 12 और 4 एकम 4 रुपये, ठीक है यहाँ पे कितना आएगा 18 और 12 30, दोनों को मिला के देख लो कितनी बनेगी टोटल, तो उतनी वस्तु के यहाँ पर बेचोगे। तो 3 यहाँ पे 3 दिखा रहा है, ये कितना है 30, तो 3 का 10 गुना है तो 10 हुआ 20 रुपए में कितनी होगी। ओके मतलब इसकी वैल्यू 3 की वैल्यू 30 रुपए है, तो ये 30 वस्तु है 3 की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 20 लिख दिया। देखो 9 और 4 13 रुपए की चीज को 20 में बेचा है, तो 13 की चीज को 20 में बेचा, 7 का प्रॉफिट हुआ है किस पर 13 पे, गुणा में 100, बस ये करना है आपको। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, अच्छा इसका सेकंड क्वेश्चन देखो दोस्तों, बस सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ बता रहा हूं कैसे। ये कहता है पहले प्रकार जो आपने खरीदा है CP1 और CP2 खरीदा है, इनका पहले प्रकार से 20% ज्यादा खरीदी है, इसका मतलब पहले आपने 100 वस्तु खरीदी, अब आप कितनी खरीद रहे हो 120, इसका रेशियो बना लो, ये 5 से कितना बनेगा 6, इसका मतलब आपने पहले 5 वस्तु खरीदी तो अब कितनी खरीदी है 6। अब आपको क्या करना है, जो भी आप रेशियो बनाओ यहाँ पे
वैसे तो कर लोगे, जैसे इसका रेट है 3/4, इसमें 5 वस्तु का गुणा करो क्योंकि 5 खरीदी है, एक का मूल्य ये है तो 5 का ये, प्लस दूसरी बार में 2 रुपए में 3 की दर से, तो 6 वस्तु का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशो। ये तो आ गया सीपी इधर वाली साइड को, इधर आएगा एसपी कितना दोस्तों, 2 रुपए में, सॉरी 3 रुपए में 2 की दर से, 3 रुपए में 2 की दर से बेच देता है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन करवा दिया क्या मैंने, तो इसका आ जाएगा दोस्तों दूसरे प्रकार, पहले और दूसरे प्रकार की वस्तुओं का अनुपात 2:3। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया दोस्तों, मैं पिछला क्वेश्चन समझा रहा था लेकिन ये मैंने देखा नहीं कि ये नया वाला क्वेश्चन। ठीक है, पीछे वाले में करवा देता हूँ आपको। 20% है ना, ठीक है, तो 20% का मतलब हो गया, जैसे आपको एक तो मैंने सीधा दे दिया कि पहले प्रकार की वस्तु आपने खरीदी है 5, तो दूसरे प्रकार की वस्तु आपने खरीदी है 6, 5:6 दे दिया। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 20% अधिक खरीदी दूसरी बार में। आप इसको बढ़ाओगे तो इसको भी तो ऐसे ही बढ़ाओगे, CP2 पहली बार में तो 20 1/5, तो 5 वस्तु खरीदी थी पहले, 6 खरीदी है ना। या आपको रेशो दे सकता है या इस प्रकार परसेंटेज दे सकता है। बात समझ में आ गई क्या सभी को, तो बस आपके पास ये रेशो बन जाएगा, इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो मैंने देखो यहाँ पे गुणा किया 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 6 अनुपात है ना, तो पहले 5 खरीदी, यहाँ 5 का गुणा होगा, दूसरी बार 6 खरीदी, 6 का गुणा होगा, यहाँ पे कितने का गुणा होगा 5 और 6, देखो 3 और 2 5 आ जाएगा ना, टोटल वस्तु यहाँ पर कितनी आएगी, टोटल 11, तो यहाँ पे 11 का गुणा होगा, बस सोल्व करना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे पहले बराबर कर लिया यहाँ तक, यहाँ पे 3 और 2 का गुणा हुआ था, यहाँ पर 5 और 6 का गुणा होगा। ठीक है, उसके बाद आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, और आप करना है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, 3 रुपए में सीपी, ये आ गया दोस्तों एसपी, 3 रुपए में 4 की दर से, और कितनी वस्तु पता नहीं, 2 रुपए में 3 की दर से, तो ये आ गया 2 में 3 की दर से। सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 2 की दर से बेचता है, लेकिन आपने सारा रेट तो लिख लिया लेकिन वस्तुएं नहीं लिखी, कितनी कितनी खरीदी है। पहले और दूसरी प्रकार की वस्तुओं का अनुपात 2:3 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 वस्तु खरीदी है, तो यहाँ कितनी खरीदी है 3, ये प्लस कर दो, टोटल कितनी होगी 5, तो इसके साथ किसका गुणा होगा 5। देखो जितनी खरीदोगे ना, वो सभी की सभी वस्तु है ना, खरीदोगे, खरीदी है वस्तु आपने, वो सभी की सभी बेचोगे, बेचनी होगी। ठीक है, तो टोटल का गुणा होगा यहाँ पर, जितनी 2 और 3 5 खरीदी है तो 5 का गुणा होगा यहाँ पर। अब इसको सोल्व कर लो, इसके आगे आप सोल्व इसको कर सकते। चलिए नेक्स्ट, एक दुकानदार 3 रुपए में 2 की दर से, ये सीपी, ये एसपी, ये 3 में 2 की दर से, और ये 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। ठीक है, 5 रुपए में 4 की दर से वस्तु बेचता है। पहले और दूसरे प्रकार की वस्तु, देखो पहले प्रकार की वस्तु ये पहले और ये दूसरे प्रकार की वस्तु से 50% अधिक है पहले वाली, इसका मतलब ये 50% अधिक का मतलब हो गया 1/2, तो ये 2 किसकी वैल्यू है, दूसरे प्रकार की वस्तु से, इसका मतलब 2 किसनी है, सेकंड वाली, तो ये 2 होगी, तो ये कितनी होगी 3, तो देखो रेशियो बन गया। उसके बाद तो पीछे वाला क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते, यहाँ पर किसका गुणा, पहले प्रकार 2 3, दूसरी 2, यहाँ टोटल कितनी होगी 3 और 2 5, तो यहाँ पर कितने का गुणा 5 का। अब इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको दूसरे मेथड में करना है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक दुकानदार 300 वस्तुओं को 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, या 600 वस्तुओं को 1 रुपए में 3 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, सभी को 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेच देता है, तो इस पूरे लेन देन में उसे कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ है। ओके, देखो दोस्तों, अभी तक अपने चल रहे थे फर्स्ट प्रकार की और सेकंड प्रकार की। आप पहली दुकान से दूसरी दुकान से कुछ वस्तु, यहाँ पर एक वस्तु खरीद रहे थे तो ये बता रहा था कि दूसरी से 2, या आपको इसको दे रहा था वो, या तो रेशो में दे रहा था इसको, या दूसरा तरीका परसेंटेज में दे रहा था कि दूसरे प्रकार की वस्तु से 20% अधिक है, तो ये 5 है तो ये 6 हो जाएगी, आपको परसेंटेज में दे रहा था ये, इससे आपने रेशो बना लिया। तीसरा तरीका इसका क्या आएगा, ये आपको वस्तु दे दी कि पहले 300 खरीदी और अब ये खरीद रहा है 600 वस्तु, क्या आप इसका रेशो नहीं निकाल सकते क्या, देखो 1 अनुपात कितना आ गया दोस्तों 2, बस ये आ गया। आपको ओरिजिनल नंबर दिया हो तो उससे आप रेशो बढ़ा लो, ओरिजिनल नंबर लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये 3 तरीके के सवाल बनते हैं, ये तीसरे तरीके वाला सवाल अब
देखो 300 वस्तु खरीदी तो 300 और 600 वस्तु बाद में खरीदी, देखो तो टोटल कितनी होगी 900 होगी। लेकिन आपने तो इसका रेशो बना दिया, एक खरीदी फिर दो खरीदी, एक और दो, टोटल कितनी बेचोगे 3। टोटल 3 खरीदी है ना, एक यहाँ खरीदी दो यहाँ खरीदी तो 3 होगी टोटल, तो 3 ही बेचोगे बस, इनका कोई काम ही नहीं बचा। बात समझिए क्या। चलिए यहाँ मैंने लिखा सीपी, यहाँ मैंने लिखा एसपी। पहला आपने पहली दुकान से 1 रुपए में 2 की दर से वस्तु खरीदी 300, मतलब 300 का मतलब है एक वस्तु खरीदी, प्लस दूसरी दुकान से आपने खरीदा 1 रुपए में 3 की दर से, ये रेट लगाया उसने, कितनी वस्तु खरीदी 2 वस्तु खरीदी। ठीक है, अब आपने क्या किया, सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 की दर से बेचा। बताओ 2 रुपए में 3 की दर से 2/3 तो एक वस्तु का मूल्य है। आपने कितनी वस्तु खरीदी, आप बोलो सर 1 और 2 3, तो बेचोगे कितनी 3, जितनी खरीदी उतनी बेचोगे। अब इसको सोल्व करो, ये आया 1/2, ये आया 2/3, रेशियो ये आ गया दोस्तों 2/1, 3 एकम 3 और 4 7/6, अनुपात आ गया 2/1, तो 7 अनुपात आ गया 12। इसके आगे आप 5 का लाभ हुआ है किस पर, 7 पर, गुणा में 100%, इसको सोल्व कर लोगे आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, सेकंड तरीका है उसको आप खुद कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने ये रेशियो बनाना था, ये रेशियो आपका बन गया है। पहले आप बराबर करोगे दोनों की वस्तु को, फिर जो आएगा बराबर करने के बाद उसको इससे यहाँ पर 1 का यहाँ पर 2 का गुणा करोगे। ओके, बात समझ आ गई क्या। यहाँ से फिर वस्तुएं बनेगी, जो भी आएगी इन दोनों को यहाँ पे जोड़ना, यहाँ पे जो रेशियो है बेचने वाले का इसके साथ तुलना करो कितने गुणा, इसका भी आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे देखो, 300 वस्तुओं को 1 रुपए में 2 की दर से, 400 वस्तुओं को 3 रुपए में 4 की दर से, 300 वस्तु खरीदी आपने पहले, बाद में 400 खरीदी। पहली दुकान से 300, दूसरी से 400, रेशियो कितना बढ़ गया 3 रेशियो दोस्तों 4। इसका मतलब 3 यहाँ खरीदी 4 यहाँ खरीदी, टोटल कितनी खरीदी 7, बेचोगे कितनी 7। ये आपने रेशियो बना लिया, इसके बाद आपका आंसर है, आप खुद इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर करवाना है तो देखो मैंने काफी सवाल करवा दिया, आप इसको आराम से कर सकते हो। 1 रुपए में 2 की दर से है रेट 300, 300 का कितना है 3, तो 3 वस्तु होगी, प्लस 400 वस्तु का मतलब है आपने रेट कितना है, एक का रेट है 3/4, इसका मतलब 4 का कितना होगा। 4 रुपए में 5 की दर से बेचा, बताओ 3 और 4 7 खरीदिए तो 7 ही बेचोगे, इसको सोल्व करो आपका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। चलो दोस्तों, अब क्या है, अब आपका टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है, नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, ये 2 सवाल करवा देता हूं, इसके बाद आज की क्लास ने खत्म। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। दोस्तों ये खरीदी आपने कितनी कितनी खरीदी है, देखो आपने क्या किया, यहाँ पे आर्टिकल और यहाँ पर क्या गया रुपीज आ गए। 4 रुपए में 5 की दर से, तो 4 रुपए में 5 की दर से खरीदी। सभी वस्तुओं को 5 रुपए में 4 की दर से आपने बेचा है, तो सभी वस्तुओं को बेचा है। देखो एक बार खरीदा है तो दूसरी बार में बस बेच दिया, एक ही बार खरीद के लाए हो। अब कहता है कि उसे कुल पर 360 का लाभ होता है, कि जितनी भी वस्तु लाया ना वो सभी को बेच दिया, तो उसको लाभ कितना हुआ 360 का। तो अब आपको पूछा है कि वस्तुएं कितनी बेची होगी उसने, आपको ये निकालना है। देखो दोस्तों, इसका तरीका ये कि मैंने आपको एक ही तरीका बताया, वस्तुएं हमेशा बराबर की आती है। यहाँ तो 5 वस्तु खरीदी है या 4 ही बेच रहे हो, लेकिन यह कहता है यह इन सभी वस्तुओं को इतने रेट में बेचता है, बेचता नहीं देता है। तो मतलब यहाँ तो 5 है यहाँ 4 है, तो बराबर तो करना पड़ेगा ना, इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है खुद। यहाँ पे कितने का गुणा 4 का, यहाँ पे कितने का गुणा 5 का, इसका मतलब 5 चौके 20, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 5 पंजे 25। क्या बात समझ आई क्या, ये रुपए है। तो देखो 20 रुपए को 20 वस्तु खरीदी इसने 16 में, 20 वस्तुओं को बेचा इसने 25 में, क्या लाभ नहीं हुआ क्या बताओ। ठीक है, इसका मतलब 9 रुपए का लाभ हुआ है इसको, कितने का 9 का, कितनी वस्तु पर, देखो 9 रुपए का लाभ हुआ है इसको, कितनी वस्तु पर है 9 रुपए का लाभ हुआ है, कितनी वस्तु पर है, देखो 20 वस्तु खरीदी है ना, इसको 20 को बेचा है, तब जितनी खरीदी है उतनी बेची है 20 वस्तु से। तो बराबर में लिखो तुलना वाले कॉन्सेप्ट से, 360 रुपए का लाभ होगा तो कितनी वस्तु ये करेगा, यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 800 वस्तु। इसका मतलब 800 वस्तु बेचने पर इसको कितना का लाभ होगा, 360 रुपए। या आप इसको ऐसे लिखो, 9 रुपए का लाभ में कितनी वस्तु इसने बेची है, 20। तो लाभ कितना करना है, 360। तो इसको 360 करो तो कैसे करोगे, 20/9 इंटू में 360, 9 चौके 36, 40 को 20 से गुणा किया दोस्तों, आ गया 800। ओके, तो ये वस्तु थी ना 20 वस्तु, तो ये आ गई 800 वस्तु। चलिए नेक्स्ट, कुछ वस्तु खरीदता है 5 रुपए में 6 की दर से। इसका मतलब 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु खरीदता है, ये आर्टिकल हो गया, ये रुपीज हो गया। 6 रुपए में 4 की दर से वस्तुओं को बेचता है, ये खरीदी है, ये बेची है। अब बताओ 400 रुपए का लाभ होता है, ये लाभ है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये कहता है सारी की सारी वस्तु मैंने बेची है, तो 6 खरीदी है 4 ही बेची है, लेकिन इसको तो आपको बराबर करना पड़ेगा, जितनी खरीदी उतनी बेची। तो क्या करोगे, एलसीएम कितना आएगा, 12। इसको 2 से गुणा किया, इसको 3 से, या फिर इसको यहाँ 4 का कर दो गुणा, या फिर 6 का कर दो, तो भी आंसर सेम आएगा। यहाँ कितना आएगा, 2 छिके 12 और 2 5 10, 2 छिके 12, 2 5 10, 3 चौके 12 और 3 छिके 18। बताओ 12 वस्तु खरीदी है 10 रुपए में, 12 ही वस्तु को बेच दिया 18 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 8 रुपए का। 8 रुपए का लाभ के लिए कितनी वस्तु बेची है आपने, 12। बताओ कितने रुपए का लाभ लेना है, 400 रुपए का। तो 400 रुपए का लाभ लेने के लिए कितनी करनी पड़ेगी, 12/8 इंटू में आगे दोस्तों 40, 8 5 40 और 12 5 60, मतलब 600 वस्तु आपको क्या करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आएगी सभी को दोस्तों। ये कौन सा सेम क्वेश्चन है, ये हानि का है। 5 रुपए में 4 की दर से, तो कितना आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 4 रुपए में 5 की दर से। ये सीपी है, ये एसपी है। यहाँ पर वस्तुएं बराबर करो, बताओ कैसे करोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 का गुणा कर दो, यहाँ पे 4 का। ये आ गया 5 चौके 20, 5 5 25 रुपए में, 4 5 20 वस्तु बेची है, 5 4 चौके 16 रुपए में। अब बताओ ये रुपए है इधर वाली साइड, 25 रुपए में खरीदी है जितनी वस्तु, उतनी वस्तु देखो 20 की 20 वस्तु इसने 16 रुपए में बेची है, तो हानि हुई है कि लाभ हुई है, आप बोलोगे सर 9 की हानि हुई है। क्या हुई है, हानि। तो 9 रुपए की हानि हुई है कितनी वस्तु पर है, 20 वस्तु बेचने से। तो बताओ कितनी हानि लेनी है मेरे को, 720 रुपए की हानि लेने के लिए इसको कितनी वस्तु करनी पड़ेगी, तो 20/9 इंटू में 720, 9 8 72, 8 दूनी 1600, तो 1600 वस्तु बेचेगा तो इसको इतने रुपए की हानि हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन बना दूं कि इसको 360 रुपए की हानि हो तो कितनी वस्तु इसको बेचनी पड़ेगी, कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, मतलब कितनी वस्तु बेचे कि इसको 360 रुपए की हानि हो, ज्यादा ना हो, 720 की हानि ना हो। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की क्लास में जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं पूरे तय दिल से मैंने आपको अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें मैंने बताई है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को बता सकते हो, बाकी आपको मैं अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो कोई भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इससे बाहर आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।